गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओबी जायसवाल में आपको स्वागत है। क्लास 9 के लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए कि आपकी कुछ समस्याओं कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। एक बच्चे ने कमेंट किया था, हमको व्हाट्सएप भी किया था कि हीरोन के इंट्रोडक्शन के बारे में आप बताइए। हीरोन्स का जो फार्मूला है क्लास 9 में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक टॉपिक होता है मेंसुरेशन। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में। तो ये जो हीरोन्स का फार्मूला है वो स्पेशली क्षेत्रफल के लिए बनाया गया है। किसके लिए? क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। किसी सपाट चीज का ही या किसी सपाट वस्तु का ही क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जो बाउंडेड हो, जो बंद हो, उसी का ही निकाला जा सकता है। और इस क्षेत्रफल, खासकर यहाँ त्रिभुज की बात करता हूं मैं, ट्राइंगल की बात करता हूं। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का पहले से हमारे पास फार्मूला है, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण का, राइट एंगल ट्राइंगल। और हमारे पास पहले से है समबाहु का, समबाहु त्रिभुज। तो समकोण का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला हमें पहले से पता है। और समबाहु का होता है 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये दो फार्मूले स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के लिए इफेक्टिव होते हैं। मतलब उसके लिए आसानी से आप 2-3 लाइन में इसको सॉल्व करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब विशेष टाइप का समकोण त्रिभुज हो यानी समबाहु त्रिभुज हो। इन दो में से कोई एक त्रिभुज हो तो इन छोटे से फार्मूले की सहायता से किसी भी त्रिभुज, खासकर समकोण और समबाहु का निकाला जा सकता है। तो अगर कोई त्रिभुज इसके अलावा मान लो विषमबाहु आ गए, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, सॉरी अलग अलग हो, या समद्विबाहु आ जाए, इसकी 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा अलग हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास डायरेक्ट तीनों भुजाओं की सहायता से क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला नहीं होता था। तो हीरोन ने एक ऐसा फार्मूला बनाया कि कोई त्रिभुज इसकी तीनों भुजा पता हो, मान लो यहाँ 3 कह दिया, यहाँ 5 कह दिया और यहाँ हमने कह दिया 9। सॉरी, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मैं 10 कर दे रहा हूँ क्योंकि गलत होने का एक सिद्धांत है 9th में कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ 3 कर देता तो गलत हो जाता, 2 भुजाओं का योगफल क्या हो जाता? छोटा हो जाता। तो मैंने अंदाज करके ट्रायंगल बना दिया और नाम लिख दिया 5, 10 और 9। ये सही है क्योंकि 2 भुजाओं का जो योग है, जो सम है, जो एडिशन है, वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। आप किसी दोनों को ऐड करके देख लीजिए, हमेशा क्या आएगा? थर्ड वाला छोटा आएगा। तो हीरोन ने एक ऐसा फार्मूला बनाया कि किसी भी तरह का त्रिभुज हो, अगर उसकी तीनों भुजा पता हो तो उसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं। या कोई ऐसा चतुर्भुज हो या पंचभुज हो जिसमें उसको 2 भाग में तोड़ करके उसके तीनों भुजाएं पता हैं, तो उस बड़ी से बड़ी आकृति का भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे मान लो एक हमारे सामने चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज में मान लो एक विकर्ण पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता और ये पता है। तो यहाँ पे दोनों का निकाल कर आपस में क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देते थे। तो हीरोन की सहायता से चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पंचभुज का भी निकाल सकते हैं, षटभुज का भी निकाल सकते हैं। बस भुजा पता होना चाहिए और दिए गए आकृतियों को त्रिभुज के रूप में तोड़ा जा सके। समझ रहे हैं आप? तो ये हीरोन का फार्मूला मैं आगे बताता हूं कैसे इस्तेमाल करना और होता क्या है। अगर मान लो समलंब दिया, समलंब को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम। समलंब किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, युग्म या पेयर आपस में क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो, और ये दोनों पैरेलल ना हो तो उसे कहा जाता है समलंब, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको समलंब का निकालते, इसका जो फार्मूला बताया गया है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर ये दोनों हैं, दोनों को यहाँ जोड़ लेंगे और गुणे में एक ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंबवत ऊंचाई, यहाँ पे यच कर लेते थे। तो इसको निकालने के लिए आपको यच नहीं पता होता और यच को निकालना बड़ा कठिन कार्य होता था। समकोण त्रिभुज की सहायता से यहाँ लंब डाल देते थे और आपके सामने 2 समकोण त्रिभुज बन जाता था। ये लॉन्ग प्रोसीजर होता था हाइट को निकालने के लिए। हाइट को निकालना ही कठिन कार्य होता था। ये चारों दिए होते हैं। तो हाइट की स्थिति को बैलेंस करने के लिए इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर मान लो आपके सामने एक ट्रेपेजियम दिया हो तो उसका निकालना हो आपको
एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो ऐसे केस में इसको हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसे पैरेललोग्राम में तोड़ लेते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज में तोड़ लेते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया और ये वाला आपका जितना ये भाग होगा उतना भाग ये हो जाएगा। और इसी से फ़ायदा ये होगा, ये पता रहता और ये भी पता कर सकते हैं आप, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। तो जब पूरा पता हो तो इतना भाग निकाल करके ये ज्ञात कर लेंगे और ये त्रिभुज आपके सामने बन जाएगा जिसमें तीनों भुजा पता रहेगा। तो तीनों का हम सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें लगा देते हैं समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट ऐसे लगाते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद उसमें पुनः 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला सूत्र लगा करके ऊंचाई निकाल लेते हैं। और जैसे ऊंचाई निकल जाता है तुरंत हम इस फार्मूले की सहायता से, जो कि समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, उसमें रख देते हैं और आप निकाल लेते हैं समलंब का क्षेत्रफल। तो हीरोन ने बड़ी ही मशक्कत करके, बड़ी ही मेहनत करके एक ऐसा फार्मूला बनाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, किसी भी टाइप का अगर आपके सामने त्रिभुज आ जाए, बस उसके भुजा प्राप्त हों, उसके भुजा अगर आपको पता है तो अब आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वो चाहे समकोण हो चाहे ना हो, समबाहु हो चाहे ना हो। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आसान काम यही होता है, हम हीरोन का फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लॉन्ग प्रोसीजर में आता है, वो लास्ट ऑप्शन में आता है जब समकोण समबाहु ना हो। यानी कोई त्रिभुज अगर समकोण ना हो या समबाहु ना हो तो उस मामले में हम उसके बाद हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आपको बताते हैं फिर लास्ट में कि हीरोन्स का फार्मूला क्या, हीरोन ने क्या फार्मूला बनाया है। हीरोन ने बताया कि सबसे पहले तीनों भुजा दिया होना चाहिए, कुछ लंबाई रहेगा, उसको ए बी सी से हम दर्शा देंगे, कोई लंबाई दिया रहेगा, त्रिभुज के तीनों भुजा पता होनी चाहिए। उसके बाद निकालते हैं यस। यस किससे कहते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हिंदी में क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़। जैसे कोई खेत है जिसमें त्रिभुजाकार है और इसमें तार लगाना है तो इसको परिमाप निकाला जाता है। इसकी एक बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कितनी, यहाँ से आप चलना शुरू कर दीजिए और घूम फिर के वहीं पहुँच जाएंगे, तो ये कहलाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का आधा कहलाता है यस, यानी यस से यहाँ पे डिनोट किया गया है। और यस का मतलब होता है तीनों को जोड़ लिया जाएगा तो परिमाप हो जाएगा और बटे में 2 लगा देंगे डिवीज़न में तो हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो अगर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया हो और उसके बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे। किसके लिए, हीरोन्स के लिए। हीरोन का जो फार्मूला है उसके लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स के फार्मूले के लिए हमको सबसे पहले यस चाहिए और यस निकलेगा तीनों भुजाओं के योगफल का बटे में 2 करके, जो भी आए उसको बराबर में आप लिख दीजिए। सेकंड स्टेप में फार्मूला है, डेल्टा बराबर होता है स्क्वायर रूट, जिसे बोलते हैं वर्गमूल। करड़ी के अंदर स्मॉल यस यानी जो अपनी मान प्राप्त किया ये ले जाकर रख लेंगे। फिर गुणे में आप गुणा लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, यस में से पहले भुजा घटा देंगे आप, यस जो आएगा उसमें से पहला वाला भुजा घटा देंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में एस लिखेंगे, फिर दूसरी वाली भुजा घटा देंगे और तीसरा ब्रैकेट फिर लिखेंगे, उसमें से तीसरी वाली भुजा घटा देंगे। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे, सॉरी चारों को, 1 2 3 और 4, चारों को गुणा करने पर जो आएगा उसका निकाल लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल के बाद जो यहाँ आएगा उसके बगल में लिख देंगे वर्ग में सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, जो भी आपका मात्रक यहाँ पे शुरुआत में दिया रहेगा। और सभी को एक ही मात्रक में होना चाहिए। अगर सारे मात्रक में डिस्टर्ब है, कोई सेंटीमीटर, कोई मिलीमीटर, कोई हेक्टोमीटर आ गया तो सबको सेम कर लेंगे ताकि रिजल्ट भी उसी मात्रक में आए। बस बगल में क्या लग जाएगा, वर्ग। बस हीरोन्स का इतना ही फार्मूला है, हीरोन का फार्मूला बस इतना ही है और इसी की सहायता से ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। स्पेशली जब त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो। अगर समकोण होगा तो ये वाला प्रक्रिया हम नहीं अपनाएंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। यस निकालो, फिर घटाओ, फिर घटाओ, फिर घटाओ, गुणा करो, गुणा करने के बाद मूल निकालो, तो लॉन्ग प्रोसीजर में आता है। अगर समकोण दिया है तो ये बेसिक जो फार्मूला है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या कोई त्रिभुज समबाहु है तो उसमें भी ये फार्मूला हम लगाएंगे नहीं क्योंकि बहुत आसान काम है। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये सबसे इजी वर्क है इन केस ऑफ दिस। इनके कंपैरिजन में आसान है। कब, जब समकोण समबाहु नहीं होगा और त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हीरोन्स का फार्मूला जो कि मैंने यहाँ बता दिया है, मात्र
तीन लाइनों में यस निकालना है, उसके बाद डेल्टा निकालना। डेल्टा डिनोट करता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसकी सहायता से त्रिभुज का भी निकलता है, चतुर्भुज का भी निकलता है। बस आपको बाउंड्री पता होना चाहिए। बाउंड्री का मतलब तीनों भुजा पता होनी चाहिए। समलंब का भी निकलता है और समांतर चतुर्भुज का भी इसी की सहायता से निकलता है। तो बस हीरोन्स का फार्मूला इतना ही है और कुछ खास नहीं है। और आप ऐसे वीडियो को देखते रहिए। जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, इसमें कोई अधूरी जानकारी ना हो जिस पे आप चर्चा करते रहें। हमेशा वो क्लैरिटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। मैथ में सस्पेंस का कोई विकल्प नहीं है, कोई स्थान नहीं है, इसलिए पूरे वीडियो को देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।